हेलो स्टूडेंट्स। तो अब हम पोएम करेंगे कीपिंग क्वाइट बाय पाब्लो नेरूडा। तो ये पोएम ऐसे शुरू होती है कि नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच इट वुड बी एन exotic moment without rush without engines we would all be together in a sudden strangeness. Fishermen in the cold sea would not harm whales and the man gathering salt would look at his hurt hands. तो पहले इस पेज के एक्सप्लेनेशन हम करते हैं। तो वो बोल क्या रहा है कि नाउ वी विल काउंट टू 12। चलो हम 12 तक काउंटिंग करते हैं। कैसे काउंटिंग करेंगे? 1 2 3 4 इस तरह से 12 तक काउंटिंग करेंगे। एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, और जब तक हम काउंटिंग कर रहे हैं तब तक ना हम हिलेंगे, ना हम झूलेंगे, ना हम कुछ बात करेंगे, बिल्कुल शांत बैठे रहेंगे। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज। तो वो ये कह रहा है कि पूरी अर्थ पे सब लोगों को 12 की काउंटिंग तक बिल्कुल शांत हो जाना चाहिए और किसी भी लैंग्वेज में नहीं बात करनी चाहिए। अब हर कंट्री की अपनी अलग लैंग्वेज होती है और इंडिया जैसे कंट्री में तो बहुत सारी लैंग्वेजेस है। तो वो कहता है कि कोई भी कुछ ना बोले, सब लोग बिल्कुल शांत और साइलेंट हो जाएं। लेट्स स्टॉप फॉर वन सेकेंड एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच। अब हम लोगों को हाथ हिलाते रहने की या कुछ ना कुछ करते रहने की आदत होती है। तो ये कहता है कि जस्ट 1 सेकेंड के लिए रुक जाओ और अपने आर्म्स को, अपने हाथों को इतना मत हिलाओ। इट वुड बी एन एग्जॉटिक मोमेंट विदाउट रश विदाउट इंजन्स। तो कैसी मोमेंट होगी? अगर सब लोग शांत हो जाते हैं तो यूनिक मोमेंट होगी, जैसे आज तक इस अर्थ पे हुआ ही नहीं होगा। विदाउट रश विदाउट इंजन्स। रश क्या होता है? भाग दौड़। कोई भाग दौड़ नहीं होगी, सारी मूवमेंट स्टॉप हो जाएगी। विदाउट इंजन्स, कोई इंजन्स, कोई मशीन्स, कुछ नहीं चलेंगे। वी वुड ऑल बी टुगेदर इन अ सडन स्ट्रेंजनेस। सडन स्ट्रेंजनेस मतलब सडन मतलब एकदम सब कुछ शांत हो गया। तो स्ट्रेंज है। स्ट्रेंज क्या होता है? मतलब थोड़ा अजीब भी है। वी वुड ऑल बी टुगेदर, हम सब इस शांति में एक साथ होंगे। फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स। तो होता क्या है? अब देखो, ये मैन जो डेंजरस एक्शंस करता है, जो हार्मफुल एक्शंस करता है नेचर के साथ, उसको बता रहा है। तो फिशरमैन क्या होते हैं? मछुआरे। मछुआरे वेल्स को मारना बंद कर देंगे क्योंकि सब शांत हो जाएगा 12 तक। एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स। तो होता है क्या है कि जब समुद्र से सॉल्ट निकाला जाता है, तो सॉल्ट आपको पता है, नमक, कई बार कटे में भी नमक लग जाता है तो कितना दर्द होता है। तो जो लोग सॉल्ट बनाते हैं, नमक का काम करते हैं, उनको उनके हाथ उससे कट रहे होते हैं, जल रहे होते हैं, लेकिन फिर भी वो काम करते रहते हैं। तो अपनी भी सफरिंग की तरफ आदमी का ध्यान जाएगा और जो वो वेल्स को मार के दूसरों को सफरिंग करा रहा है, उस पर भी उसका ध्यान जाएगा। अब नेक्स्ट पेज देखो। Those who prepare green wars, wars with gas, wars with fire, victory with no survivors, would put on clean clothes and walk about with their brothers in the shade doing nothing. What I want should not be confused with total inactivity. Life is what it is about. I want no truck with death. If we were not so single-minded about keeping our lives moving, and for once could do nothing, perhaps a huge silence might interrupt this sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death. Perhaps the earth can teach us as when everything seems dead and later proves to be alive. Now I'll count up to 12 and you keep quiet and I will go. तो अब वो क्या कहता है कि those who prepare green wars. green wars मतलब green क्या होता है? नेचर से कनेक्टेड होता है। कि जो लोग वॉरफेयर करते हैं, चाहे नेचर के अगेंस्ट हो, चाहे जनरल वॉर हो। वॉर क्या होती है? लड़ाई। वॉर विद गैस। गैस मतलब जो जहरीली पॉइजनस गैस को यूज़ करते हैं। वॉर्स विद फायर, जब दो कंट्रीज़ के बीच में आपस में लड़ाई हो रही होती है तो फायरिंग भी करते हैं, आग वाग भी जलाते हैं। विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स। तो वो कहता है कि वॉर जो होता है, युद्ध देशों के बीच में, उसमें बहुत सारे लोग मारे जाते हैं और युद्ध की कभी भी कोई जीत नहीं होती है। वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स। तो जो लोग ये सब काम करते हैं वो वैसे तो बहुत वायलेंट लोग होते हैं जो कंट्रीज़ के बीच में युद्ध करा रहे हैं, लेकिन अब 12 तक काउंटिंग तक जब
सब कुछ शांत हो चुका है तो वॉर भी बंद हो जाएंगे। तो हम क्या कहते हैं, वाइट कलर जो होता है, सफ़ेद रंग, वो पीस, शांति का प्रतीक होता है। तो वो कह रहा है कि वो भी क्लीन क्लोथ्स पहनेंगे और अपने ब्रदर्स के साथ, यानी कि वो ब्रदरहुड, भाईचारे की बात कर रहा है पोएट, इन द शेड डूइंग नथिंग, तो वो भी शांत हो जाएंगे। वॉट आई वॉन्ट शुड नॉट बी कन्फ्यूज विद टोटल इनएक्टिविटी। वो ये कह रहा है मेरा मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल काम धंधा छोड़ के बिल्कुल ही लेट जाओ जी, ठीक है। वो क्या कह रहा है, एक ऐसी शांति जिसमें सारा हमें पीस मिले। ये ना हो कि इनएक्टिव होके लाइफ ख़त्म हो जाए, वो लाइफ को ख़त्म करने की बात नहीं कह रहा है। लाइफ इज़ वॉट इट इज़ अबाउट, आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ। तो लाइफ जैसे चलती है वो तो चलती रहेगी। बर्ड्स हवा में उड़ रहे हैं, वो उड़ते रहेंगे, ठीक है। एनिमल्स अपने काम पे जा रहे हैं, वो जाते रहेंगे। वो किसको स्टॉप करने के लिए कह रहा है, ह्यूमन बींग्स को। वो एक्चुअली रिफ्लेक्शन की बात कह रहा है। रिफ्लेक्शन, 12 तक काउंटिंग क्या चीज़ है कि हम अपने बारे में सोचें, सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करें, ठीक है। रिफ्लेक्शन करें, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करें, हम अपने शांति से अपने बारे में, दूसरों के बारे में सोचने का टाइम निकालें। वो ये नहीं कह रहा कि सब लोगों को जो है मर जाना चाहिए। इनएक्टिविटी का मतलब डेथ से नहीं है। इफ़ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आवर लाइफ्स मूविंग एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग। तो ये कह रहा है कि क्या होता है कि हम हमेशा आगे की सोचते रहते हैं कि ओ अब मुझे ये करना है, अब मुझे वो करना है। कुछ टाइम तक अगर हम शांति से बैठेंगे तो चीज़ों के बारे में सोच पाएंगे। परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस। तो क्या होगा, एक ह्यूज साइलेंस, साइलेंस मतलब शांति, इस सैडनेस को इंटरप्ट करेगा। लाइफ को उसने, जैसे अभी चल रही है, जहाँ पे डेथ है, जहाँ पे डिस्ट्रक्शन है, उसको उसने सैडनेस से एसोसिएट किया है। और सैडनेस और किस चीज़ की है, ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ आवर सेल्व्स। जब तक हम सोचते नहीं हैं अपने बारे में, अपने एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में कि हमारे एक्शन से क्या रिजल्ट प्रोड्यूस हो रहा है, हम ये सोचते नहीं हैं। एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवर सेल्व्स विद डेथ। तो हम क्या करते हैं, जब वायलेंट एक्टिविटीज़ में एंगेज होते हैं तो डेथ और डिस्ट्रक्शन कॉज करते हैं। Perhaps the earth can teach us as when everything seems dead and later proves to be alive। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। इसका मतलब क्या है कि आप अर्थ को देखो, नेचर को देखो, उससे कुछ सीखो। जैसे एक पौधा उगता है, आप एक सीड को प्लांट करो, कुछ दिन बाद उसमें से एक छोटा सा पौधा निकलेगा, फिर वो पौधा पेड़ बनने में उसको कई साल लग जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि उसके अंदर लाइफ नहीं है, उसके अंदर लाइफ है, जीवन है उसके अंदर, लेकिन वो बहुत शांति से और बहुत सहजता से बड़ा होता है। नेचर शांत है। नाउ आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। तो अब वो कहता है कि ठीक है, अब मैंने तुम्हें ये सब बता दिया, अब मैं 12 तक काउंटिंग करूँगा, तुम सब शांत हो जाना और मैं यहाँ से चला जाऊँगा। तो ये पोएम इस बारे में बहुत ही सिंपल पोएम है और ईजी पोएम है।